नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री कैलाश राज पुरोहित, जो बीकानेर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि मुकदमों से मेरी मुक्ति कब होगी और मेरा कैरियर कैसा रहेगा। आपके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो आपकी कुंडली बनती है, मिथुन लगन की बनती है और कुंडली आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है: लगन में चंद्रमा है, दूसरे भाव में सूर्य बुध हैं, चौथे भाव में शुक्र केतु हैं, छठे भाव में शनि है और सप्तम भाव में मंगल हैं, नवम भाव में गुरु हैं तथा दसम भाव में राहु हैं। ये ग्रहों की कुंडलों की स्थिति है। आपका जन्म मिथुन लगन में तथा पूर्ण वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मिथुन है। वर्तमान में बुध की महादशा में 28/8/25 से तक राहु का अंतर रहेगा। बुध की महादशा में राहु का अंतर रहेगा जो है 28/8/25 तक रहेगा। उसके बाद बुध में गुरु का अंतर शुरू होगा तथा जो 4/12/27 तक रहेगा। देखिए, कैरियर के बारे में आपका अगर हम देखें तो मंगल भी चौथे भाव को इसे दसम भाव को देख रहे हैं। शुक्र केतु की दृष्टि भी पड़ी हुई है और इनके स्वामी ये जो आपका सप्तम भाव है, इसे रोजगार देखते हैं, सप्तम से दसम से देखते हैं और इन दोनों का स्वामी भाग्य स्थान में गुरु बैठे हुए हैं और हम छठे भाव से भी रोजगार की स्थिति देखते हैं। आमदनी का भाव हम इससे भी देखते हैं 11वें भाव से, तो ये इसका स्वामी मंगल है। इस प्रकार मंगल, शनि, गुरु, राहु, केतु और शुक्र की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो आपको मेडिकल से संबंधित कोई जो हो सकता है, कानून से संबंधित कोई काम हो सकता है, बिल्डिंग मटेरियल, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, रियल एस्टेट का हो सकता है, टीचिंग का हो सकता है, राजनीति से संबंधित होता है, पुलिस से हो सकता है, केमिकल से संबंधित काम हो सकता है। और छठे भाव में जो शनि बैठे हुए हैं, इनकी वजह से आप वकील, न्यायाधीश, सर्जन बन सकते हैं। ये आपके कारोबार की स्थिति के बारे में मैंने बताया कि क्या कार्य आपका हो सकता है। जो कैरियर का आपने बताया, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। 9वें भाव में जो गुरु हैं, ये सप्तमेश के और दसम भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। अच्छी शिक्षा ज्ञान देते हैं, धार्मिक विचार देते हैं, भाग्यवान बनाते हैं। जैसा मैंने बताया, जज, वकील, सरकारी वकील, लेखक, प्रवक्ता बना सकते हैं, विदेश यात्रा कराते हैं, मुकदमों में सफलता देते हैं। छठे भाव में जो शनि है वो आपको शत्रुओं पर विजय देते हैं। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। कैसी भी गंभीर बीमारी हो जाए उससे ठीक हो जाएंगे। और वकील, न्यायाधीश, सर्जन यहाँ बैठ कर शनि देता है अक्सर, और विदेशों भी देता है। शुक्र केतु जो आपके इस भाव में बैठे हुए हैं, चौथे भाव में, यहाँ पर शुक्र नीच के हो गए हैं, तो ये दिल की बीमारी दे सकते हैं। हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन में भी ये युक्ति कष्ट देती है। सूर्य बुध जो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, नौकरी में सफलता देते हैं, राजनीतिक सफलता देते हैं, धन धान्य सुख देते हैं, चेहरे पर तेज देते हैं, प्रखरवानी देते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक करते हैं। तो आपकी आर्थिक स्थिति और कैरियर आपका ठीक है। राहु 10वें भाव में लीडरशिप के गुण देता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, अपनी पहचान आप खुद बनाने में सक्षम होते हैं। विवाद व संघर्ष जरूर देता है। जहाँ अच्छी बात देता है वहाँ ये विवाद और संघर्ष देता है। अच्छा आचरण अगर आप रखें, कैरेक्टर से मजबूत रहेंगे, तो जो नकारात्मक प्रभाव है राहु के, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मंगल 7वें घर में है। देरी से विवाह होगा। वैवाहिक जीवन में तनाव, संबंधों में खराबी देते हैं ये, और अलगाव भी करा सकते हैं, बेचैनी, तनाव। मंगल यहाँ पर बैठ के, क्योंकि रोजगार का भी भाव है, दैनिक रोजगार का भाव है, आप लाभ का भी स्वामी है और इसकी दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो टेक्निकल एजुकेशन भी दे सकते हैं, पुलिस से संबंधित वो भी दे सकते हैं। केतु चौथे भाव में बैठ कर के संपत्ति का विवाद दे सकते हैं और पैतृक संपत्ति का विवाद भी इससे हो सकता है। तो आपका जो मैंने बताया कि देखिए, आपका कैरियर तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसकी तरफ से आप चिंता न करें। और जो आपके मुकदमे की स्थिति बताई मैंने, वह 28/8/25 के बाद से
जब बुध में गुरु का अंतर शुरू होगा उससे सुधार होना शुरू होगा, या तो उसमें निमट जाएगा, नहीं तो बुध में जो शनि का अंतर होगा, जो ये समझिए कि 13/8/30 तक होगा, उस तक आपकी मुकदमों का निस्तारण हो सकता है, लंबे भी चल सकते हैं। तो इस प्रकार आपके मुकदमों का निस्तारण 28/8/25 से लेकर 13/8/30 के बीच हो सकता है। इससे पहले भी मैंने बताया कि 2027 तक भी निस्तारण हो सकता है। क्या करें आप इसके लिए? उपाय ये है कि मंगल के लिए आप हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी को छोला चढ़ाएं, राहु के लिए कुत्ते को रोटी दें, और मंदिर में केतु के लिए झंडियाँ चढ़ा सकते हैं। यदि आप इस तरह के कार्य करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके मुकदमों में भी सहूलियत होगी, जल्दी निस्तारण होगा और जीवन सुकून से आपका व्यतीत होगा। उम्मीद है आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इस अपने विश्लेषण से संतुष्ट हों तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।